हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लेखपाल भर्ती में। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसमें पहला क्वेश्चन है सितंबर 2020 को, बी ऑप्शन है जून 2020 को, सी ऑप्शन है अगस्त 2020 को और डी ऑप्शन है अक्टूबर 2020 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? जो रफ्तार योजना है, इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? पहला ऑप्शन है कटाई में, बी ऑप्शन है अधोसंरचना में, सी ऑप्शन है कृषि उद्यमिता में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों में, कटाई में भी, अधोसंरचना में भी, कृषि उद्यमिता में भी रफ्तार योजना से ग्रामीणों को बढ़ावा मिलेगा। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में रहेगा? मतलब जो रफ्तार योजना है उसमें केंद्र सरकार कितना बजट देगी और राज्य सरकार कितना बजट देगा, उसका अनुपात क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है 90:10, यानी कि केंद्र सरकार जो है 90% पैसे खर्च करेगी, 10% अलग अलग राज्य अपना खर्च करेंगे। बी ऑप्शन है 60-40 का, सी ऑप्शन है 75-25 का और डी ऑप्शन है 65-35 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60-40 का। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? जो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना है इसका संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? पहला ऑप्शन है पंचायती राज विकास से, बी ऑप्शन है ग्रामीण स्वच्छता से, सी ऑप्शन है ग्रामीण पेयजल से और डी ऑप्शन है ग्रामीण सड़क से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण पेयजल से रहेगा। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना 1965 में, राष्ट्रीय जो प्रदर्शन योजना है इसकी शुरुआत हुआ था 1965 से और यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। इसी से प्रेरित होकर, मतलब राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना से प्रेरित होकर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की। ग्रामोदय योजना की शुरुआत की। अब ये जो ग्रामोदय योजना है यह किस किस कामों के लिए किया गया था? या राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का कार्य क्या था, मतलब उद्देश्य इसका क्या था? तो पहला उद्देश्य था ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा। पहला क्या था? प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना। दूसरा था ग्रामीण स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ग्रामीणों के आवास पर, ग्रामीण आवास पर। तीसरा ग्रामीण पेयजल पर और पोषाहार पर। किस पर? तो पोषाहार पर। मतलब इन जो निम्नलिखित जो आपके क्षेत्र हैं इस पर विशेष बल देने के लिए शुरुआत किया गया था 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, है ना। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है? मतलब जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें रोजगार के अवसरों पर सृजन करना, बी है विद्युत आपूर्ति,
सी है सस्ते ऋण उपलब्ध कराना और डी है पेंशन प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के अवसरों पर सृजन करना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है रोजगार के अवसरों पर सृजन करना। इस योजना की जो शुरुआत है यह किया गया था 1 अप्रैल, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को, और सितंबर 2001 ईस्वी में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था इसकी शुरुआत तो 1 अप्रैल 1999 किया गया था। इसका काम क्या था? ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। मतलब इसमें इसी को मिला दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख है। जो भारत निर्माण योजना है उसके घटकों में प्रमुख क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन दिया है बिजली, बी ऑप्शन दिया है दूरसंचार, सी ऑप्शन दिया है आवास और डी ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, मतलब ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत निर्माण योजना में बिजली, दूरसंचार और आवास के मुख्य घटकों में शामिल किया गया है। जो भारत निर्माण योजना है इसकी शुरुआत किया गया था 16 दिसंबर 2005 ईस्वी में। अच्छा, ये कितने क्षेत्रों के लिए उद्देश्य था इसका? मतलब इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो 6 क्षेत्रों में विकास करना इसका उद्देश्य था। सबसे पहला सड़क, दूसरा जो था वह था बिजली, तीसरा जो उद्देश्य था पानी, चौथा जो उद्देश्य था यह था सिंचाई के बाद जो 5वां उद्देश्य था यह था दूरसंचार और 6वां जो उद्देश्य था यह था ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। अब ध्यान दीजिए, भारत निर्माण योजना जो था उसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2005 में किया गया था और यह जो योजना था वह महत्वपूर्ण 6 क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। तो सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए। तो इसमें ये तीनों आ गया, बिजली, दूरसंचार, आवास। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ध्यान दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत किया गया था सन 2009 से 10 में के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गांवों का समुचित विकास करना होता है और ये प्रारंभ में शुरू किया गया था कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद फिर लागू कहां किया गया था? राजस्थान पर लागू किया गया था। फिर कहां पर? तो बिहार में। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश में यह योजना लागू किया गया था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ है निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो पहले में आपको बताया गया तमिलनाडु में। इसमें देखिए कहाँ तमिलनाडु है। इसमें 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसमें एक ही आपको मिल गया जो चारों बताया गया। इसमें कौन सा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख कार्य को पूछ रहा है।
तो जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किया गया था 1980 में। कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। इसका मुख्य 3 उद्देश्य है। सबसे पहला क्या है? सस्ती दरों पर उपलब्ध ऋण उपलब्ध कराना, पहला उद्देश्य तो इसका ये हो गया। दूसरा उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा उद्देश्य यह हो गया। तीसरा स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, तो तीसरा उद्देश्य यह हो गया। यानी 3 उद्देश्य से जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसको लगाया गया था या शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें तीनों ऑप्शन दिए हैं और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसके अनुसार ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन का उद्देश्य है? ध्यान दीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की जो शुरुआत हुई थी यह हुआ था 16 अगस्त 2015 ईस्वी में। 16 अगस्त 2015 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वह 3 उद्देश्य था। पहला, गांव में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। कहां पर शहरी सुविधा? तो गांव में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा क्या उद्देश्य था? गांवों को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित करना। गांव को अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है कलेक्टर, ये हो जाएगा क्लस्टर होगा। गांवों को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित करना। और तीसरा जो उद्देश्य है स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का आरंभ कब किया गया? 16 अगस्त 2015 ईस्वी में। और इसमें ऑप्शन दिया है डी वाला उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में असत्य है? मतलब इन चारों में कौन गलत है ना? ऑप्शन ए दिया है, इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। तो अभी आपको बताया गया था 2015 में किया गया था इसकी शुरुआत। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है, यह मिशन गुजरात की मिशन की अवधारणा पर आधारित है। यह मिशन गुजरात की मिशन अवधारणा पर आधारित है। सी ऑप्शन है, इस योजना की घोषणा बजट वर्ष 2012-13 में की गई थी। और डी ऑप्शन है, इसके अंतर्गत क्लस्टर का विकास किया जाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि पूछा कौन सा असत्य है, पहला सत्य है, बी भी सत्य है, डी भी सत्य है, सी जो ऑप्शन है यह गलत है। चूंकि इस योजना की घोषणा बजट 2012-13 में ना करके 14 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में किसके जन्मदिन पर की गई थी? जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, लेकिन क्वेश्चन पूछा किसके जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। कब शुरू किया गया था? समय था 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी। 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इसमें ऑप्शन दिया है सन 2014, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन 2017 और डी ऑप्शन 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? सन 2015 में, बी ऑप्शन है सन 2016 में, सी ऑप्शन है सन 2017 में और डी ऑप्शन है सन 2018 में। ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हुआ था 14 अप्रैल सन 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर।
जो डॉक्टर भीमराव थे, कौन, भीमराव की जयंती, चौथी जयंती थी, तो 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था ग्रामोदय से भारत उदय योजना। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया 2015, 2016, 2017, 2018, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2016। तारीख कितना था, 14 अप्रैल सन 2016। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कौन सा क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ है किस वर्ष किया गया था? ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन दिया 1995, बी ऑप्शन दिया 1998, सी ऑप्शन दिया है 2001 और डी ऑप्शन दिया है सन 2003। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस योजना का यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत की गई थी, यह आर.बी. गुप्ता एक कमेटी गठित की गई थी। आर.बी. गुप्ता कमेटी के अनुशंसा पर यह शुरुआत किया गया था अगस्त 1998 ईस्वी को। किसके द्वारा शुरू किया गया था यह? तो किसानों को बैंकों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा ने सन 1998-99 के बजट में इस किसान क्रेडिट योजना की घोषणा किया था और इसी के आधार पर अगस्त 1998 इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1995, बी ऑप्शन दिया गया 1998, सी है 2001 और डी है 2003। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसमें ऑप्शन दिया गया है सन 2015, बी ऑप्शन है सन 2016, सी ऑप्शन है सन 2017 और डी ऑप्शन है सन 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2016। अगला क्वेश्चन है, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? एग्रीकल्चर उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है किसानों को बिजनेस स्किल के लिए लैस करना, उत्पादकता बढ़ाना, सी ऑप्शन है पशुपालन को कम करना, डी ऑप्शन है बीज भंडार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना एग्री उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। अच्छा, क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया है? पहला, इसके तहत 17.50 लाख कृषि एवं पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। कुसुम योजना के तहत जो कृषि और उसकी सिंचाई के लिए पंप होता है उसके लिए रखा गया है। बी ऑप्शन दिया, केंद्र सरकार द्वारा इस पर 34,422 करोड़ खर्च किया जाना है। सी ऑप्शन दिया है, इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकता है और डी दिया है, इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सिंचाई की जरूरतों में किया जाना है। ध्यान दीजिएगा, कुसुम जो योजना है उसके तहत पूछा क्या है, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी, इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकता है, ये गलत है, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो पूछा इसमें क्या है, कुसुम योजना का संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूंकि यही क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा और एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन दिया है तापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन दिया है जैव ऊर्जा और डी ऑप्शन दिया है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के माध्यम से जो ट्यूबवेल होते हैं
उसको चलाने की जो एक योजना है वही कुसुम योजना है। इस कुसुम योजना का जो शुभारंभ किया गया था यानी शुरुआत किया गया था नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सन 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? पहला इसमें दिया है शुद्ध पेयजल योजना, शुद्ध पेयजल योजना। बी ऑप्शन है लोक कल्याण मित्र योजना। सी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई योजना और डी ऑप्शन है प्रियदर्शनी योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शनी योजना नाबार्ड समर्थित योजना है और यह उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, जो एक केंद्र समर्थित योजना है का सरकार के साथ लागत सहकारिता किस अनुपात में है? मतलब इंदिरा आवास योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो लागत लगता है, मतलब जिसमें खर्चे का आता है, उसमें किस अनुपात में व्यय करना होता है केंद्र को और राज्य को। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था 1985 में। इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत की गई थी 1985 में किया गया था और इसी इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया गया, यानी कि इसी का बदल के 1 मार्च सन 2016 में इसी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया, ग्रामीण कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको क्या बताया गया, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985 में और 1 मार्च सन 2016 में इसी का नाम परिवर्तित करते प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इस योजना में जो आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, वह उसमें राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना % होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है 80:20, इसका मतलब 80 सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% जो पैसा देना होगा वो देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। बी ऑप्शन है 75:25, सी ऑप्शन है 66:34 और डी ऑप्शन है 90:10। इनमें से आपको नहीं सही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लागत लगेगा वह कितना लगेगा? 75% और स्टेट गवर्नमेंट का जो लागत लगेगा वह लगेगा कितना? तो 25%, यानी कि इसके लिए राज्य जो व्यय करेगा 25% और 75% कौन देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार देगा, केंद्र सरकार देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इनमें से कोई नहीं है। अगर इसमें दिया होता 75:25 तो यही आंसर क्या होता? सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना। क्वेश्चन क्या है? कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? पहला, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत ऊर्जा मुफ्त उपलब्ध कराना। उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कुटीर ज्योति योजना है इसका प्रारंभ किया गया था 1988 में इसका प्रारंभ किया गया था और 2013 में कुटीर योजना को कर दिया गया समाप्त। और इसी जगह पर, मतलब कुटीर योजना शुरुआत 1988 में किया गया, समाप्त कर दिया गया सन 2013 में। और इसी की जगह पर शुरुआत क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसी को बदल दिया गया, नई योजना कर दिया गया। नाम क्या पड़ा? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ग्राम ज्योति
योजना, ये नया नाम इसका हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और पुराना क्या नाम था, कुटीर ज्योति योजना। अच्छा, इसका मुख्य काम क्या है दोनों का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन या बिजली देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन 1993, सी ऑप्शन 1995 और डी ऑप्शन 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का प्रारंभ किया गया था सन 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना है? मतलब जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें केंद्र सरकार कितना व्यय करेगा और राज्य सरकार कितना व्यय करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुभारंभ किया गया था यह 25 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को पूरे देश में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, और इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो लागत था, केंद्र इस योजना के लिए कितना खर्चा करता, 75%, और राज्य इस योजना के लिए, राज्य जो सरकार है वो खर्चा करता कितना, 25%। तो ये परसेंटेज है दोनों के। अच्छा, इसमें ना तो ए में दिया 65-35 दिया है, बी में 90-10 दिया है, सी में 60-40 दिया है और डी में दिया है 50-50 है। अब इसी में एक ऑप्शन और होता जिसमें लिखा होता 75:25, तो यही ऑप्शन क्या होता, सही हो जाता। ग्राम सड़क योजना में 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा राशि और 25% राशि राज्य सरकारें देंगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वच्छ जलधार योजना कार्यक्रम की शुरुआत किया था? स्वच्छ जलधार योजना की शुरुआत कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1999 में, बी ऑप्शन है 2002 में, सी ऑप्शन है 2005 में और डी ऑप्शन है 2010 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2002। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य नहीं थे? इसमें ध्यान दीजिएगा, ये नहीं जो शब्द है यह नहीं रहेगा, मतलब ये गलती से टाइप हो गया है। क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन सा उद्देश्य थे? पहला ऑप्शन है विद्युत कनेक्टिविटी, बी ऑप्शन है बाजार कनेक्टिविटी, सी ऑप्शन है नॉलेज कनेक्टिविटी और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मतलब जो पूरा है उसमें विद्युत कनेक्टिविटी भी शामिल है, बाजार कनेक्टिविटी भी शामिल है, नॉलेज कनेक्टिविटी भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर पूरा की बात करें कि पूरा योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो 15 अगस्त सन 2003 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था और 2015 ईस्वी में, मतलब इस पूरा योजना की शुरुआत कब की गई, तो 15 अगस्त 2003 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया और इसका नाम 2015 में बदल दिया गया। सन 2015 में इसी का नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यही जो पूरा कार्यक्रम है इसी को ही नाम बदलकर 2015 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कर दिया गया है। अच्छा, इस पूरा की योजना की शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 2003 ईस्वी में। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना 2014 में प्रारंभ की गई थी? वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना सन 2014 में प्रारंभ की गई थी? पहला
ऑप्शन है ग्राम ज्योति योजना, बी ऑप्शन है आदर्श ग्राम योजना, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना और डी ऑप्शन है गरीब कल्याण योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री ग्रामीण जनधन योजना। अच्छा, अब प्रधानमंत्री ग्रामीण जनधन योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो 28 अगस्त सन 2014 ईस्वी से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराना, मतलब परिवार में कम से कम एक बैंक खाता किसी का तो होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य था किसका? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का। कब शुरुआत किया गया? 28 अगस्त 2014 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है गरीबी कम करना, बी ऑप्शन है बेरोजगारी दूर करना, सी ऑप्शन है ऊर्जा आपूर्ति करना और डी ऑप्शन है सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा आपूर्ति कराना, सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति कराना। इसकी शुरुआत 25 जुलाई सन 2015 से की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई सन 2015 से की गई थी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्रों के लाभार्थी को कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को कितना रुपया दिया जाएगा, पहाड़ी इलाकों में लोगों को कितना दिया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें ए ऑप्शन है 1 लाख, बी ऑप्शन है 1,20,000, सी ऑप्शन है 1,30,000 और डी ऑप्शन है 1,50,000। ध्यान दीजिएगा, जो 1,20,000 रुपया है, ठीक, यह लागू किया गया है मैदानी इलाकों में आवास को बनाने के लिए जो आवंटन किया गया है रुपए का, वह किया गया है मैदानों में 1,20,000 रुपए का किया गया है। अच्छा, पहाड़ी इलाके में इसमें थोड़ी राशि ज्यादा है, कितना है? तो 1,30,000 की राशि पहाड़ी इलाकों के लिए तय की गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 26 नवंबर 2016 ईस्वी में किया गया था। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि पूछा है पहाड़ी इलाकों में कितना राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, तो 1,30,000। अगला क्वेश्चन है सबके लिए आवास मिशन 2022 से प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? मतलब जो योजना है सबके लिए आवास मिशन 2022, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन सबको आवास उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है सस्ता ऋण मुहैया कराना, सी ऑप्शन है पुराने घरों का विस्तार करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गोवर्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन गोवर्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य है? पहला, गांव को स्वच्छ बनाना, बी जैविक अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना, सी ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है जल आपूर्ति करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो गोवर्धन योजना है गांव को स्वच्छ बनाना भी उद्देश्य है, जैविक अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना। जैविक अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने का मतलब ये है जो पशुओं के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उससे बायोगैस बनाना, जिसको गोबर गैस कहा जाता है गांव में। तो इसका उद्देश्य दो, गांव को स्वच्छ बनाना और क्या है तो जैविक अवशिष्ट से ऊर्जा को उत्पन्न करना। और जो गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी यह किया गया था 1 फरवरी सन 2018 में। 1 फरवरी 2018 से गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है? गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है। पहला दिया है, इसके तहत पशुओं के अवशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। तो ये तो क्या है, ये तो सही है, अभी आपको बताया गया। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाना, कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाना, ये भी सही है। जो कृषि कचरा उसका उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जा रहा है। सी ऑप्शन है, योजना के तहत व्यवसाय मॉडल विकसित करना, योजना के तहत व्यवसाय मॉडल विकसित करना, ये भी सही है। अच्छा, पूछा क्या है, गोवर्धन योजना के संबंध में सही नहीं है। और डी ऑप्शन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है, और यही क्या है, गलत है। और पूछा क्या है, सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है? भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के द्वारा जोड़ा गया है? इसमें पहला दिया गया है ऑप्शन 1 लाख है, बी ऑप्शन दिया है 1.5 लाख है, और सी ऑप्शन दिया गया है 2.5 लाख है, और सी ऑप्शन दिया गया है 2.5 लाख है, डी ऑप्शन दिया गया है 3.2 लाख है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख ग्राम पंचायतों को। चूंकि पूछा है भारत नेट योजना के तहत कितने, प्रथम चरण में कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। तो प्रथम जो चरण है, प्रथम या पहले चरण में कितने को, तो 1 लाख को जोड़ने की बात की गई है। और दूसरा जो चरण है, इसमें 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात की गई है। और जो तीसरा चरण यह 2019 से और 2023 तक का है, सन 2019 से 2023 तक का तीसरा चरण है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख, चूंकि प्रथम चरण की बात किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 2020 से 2022, बी ऑप्शन है 2019 से 2023, और सी ऑप्शन है 2020 से 2024, और डी ऑप्शन है 2020 से 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2019 से 2023 के तहत तीसरे चरण की अवधि निर्धारित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया है, इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। बी ऑप्शन है, इसके तहत 20 लाख करोड़ को घोषणा की गई है, इसके तहत 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। तीसरा ऑप्शन है, इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया है, और डी ऑप्शन है, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। और पूछा क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है बैंकिंग विकास, सी ऑप्शन है अवसंरचना, और डी ऑप्शन है मांग। तो इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग के विकास के संबंध को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खाता खोलने के लिए प्रावधान किया गया है? ठीक, इसमें ऑप्शन दिया, पहला जिला स्तर, बी ऑप्शन है खंड स्तर, सी ऑप्शन है पंचायत स्तर, और डी ऑप्शन है ग्राम स्तर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत स्तर। अगला क्वेश्चन है, गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए इस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन क्या है, गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष, यहां पर होना चाहिए था इसकी जगह किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन है सन 2016, बी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन 2018, ऑप्शन है
सन 2016, बी ऑप्शन है सन 2017, सी ऑप्शन है सन 2018 और डी ऑप्शन है सन 2001। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 2017। सन 2017 में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना किसके घोषणा प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर 2014 में की थी? आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई, है ना। यहाँ पर दिया है 2 अक्टूबर 2014, बी ऑप्शन है 25 सितंबर 2014 और सी ऑप्शन है 15 अगस्त 2014 और डी ऑप्शन है 28 अगस्त 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 अगस्त 2014। ठीक, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।